हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके क्रम में हम आज देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है और इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसे प्रीपोजिशन से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या है। प्रीपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, प्री और पोजीशन यह दो भागों में बना हुआ है। पोजीशन क्या है, स्थिति को बताता है, और प्री का मतलब पहले। यह दो शब्दों से बनकर बना है, प्री और पोजीशन है। तो इस प्रीपोजिशन को हम लोग कह सकते हैं पोजीशन वर्ड। क्या कह सकते हैं? पोजीशन वर्ड भी हम लोग कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वह किसी चीज को, स्थिति को स्पष्ट करता है, पोजीशन को स्पष्ट करता है। इसीलिए इसको हम लोग पोजीशन वर्ड के रूप में भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसके बारे में हम लोग को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और प्रीपोजिशन से संबंधित आज ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे। इसके और कुछ एडवांस जो वर्जन हो सकता है प्रीपोजिशन का, जिस पर अच्छे प्रश्न बनते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, सीजीएल वगैरह में, उन सारे कंसेप्ट को मैं बारी बारी से क्लियर करूंगा। इसे आप लोग लगातार जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से लगातार इस वीडियो को देखते रहें। और आने वाले दिनों में प्रीपोजिशन या और भी जितने हमारे ग्रामर के कंसेप्ट हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बार बार परेशान करते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों से हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज प्रीपोजिशन एक बहुत ही लंबा चैप्टर है जिस पर आपका फ्रेजल जो वर्ब है इसी से बनता है। इसके अलावे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता है, किसी के साथ नहीं भी लगता है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिस पर आने वाले वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज मेरा जो फोकस होगा वह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड रहेगा। और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में मैं अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। तो आज हमारा सारा फोकस जो रहेगा वह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ना। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसी को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए एट आता है, ऑन आता है, इन आता है, इन, विदिन, बहुत तरह के ऐसे शब्द हैं जिसको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एट पर विचार करते हैं। एट क्या बताता है? ठीक है, एट जो है वह डिफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम को बताता है, निश्चित समय को बतलाता है ना। तो कुछ उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एट 3 o'clock है ना, यह एक डिफिनिट पॉइंट्स को बताता है, यह डिफिनिट पॉइंट्स को बताता है कै बजे से कोई काम हो रहा है। 3 o'clock, एट 3 o'clock। कितनी बजे वह आया? वह 3 बजे आया, 4 बजे गया, है ना। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं, उसमें हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए एट 3 o'clock, राइट। इसी तरह से एट मिडनाइट, मिडनाइट एक डिफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम है एक निश्चित। एट द एंड ऑफ क्लास, वह स्कूल में क्लास में कब आया? एट द एंड ऑफ क्लास, एट द एंड ऑफ सेशन, है ना, एट द एंड ऑफ सेशन। एट, इस तरह से हम लोग इसको डिफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफिनिट पॉइंट्स ऑफ टाइम के पहले एट का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा इनडिफिनिट पॉइंट पीरियड्स ऑफ टाइम जो होते हैं, इनडिफिनिट जो अनिश्चित सा होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऐसे पीरियड्स ऑफ टाइम को हम लोग इनडिफिनिट कहते हैं। ठीक है, इनडिफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं उसके आगे हमको एट लगाना है। क्या लगाना है? एट डॉन। डॉन क्या होता है? जो भोर सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलने ही वाला होता है, उस समय के समय को हम लोग DAWN डॉन कहते हैं, है ना। और इस तरह से एट डॉन, एट नाइट, एट दिवाली, है ना, दिवाली है, एट क्रिसमस, इस तरह का जो टर्म है
उसके आगे हम लोगों को एट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एट के प्रयोग में क्या होता है, एक डिफिनिट पीरियड और एक इंडिफिनिट होता है, दोनों में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग को यहाँ पर उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अब हम ऑन के बारे में चर्चा करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ना। जैसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी, यस, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन सेकेंड अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर आपका जो जन्मदिन है, आपका जो बर्थ हुआ, उसमें भी हम लोग ऑन लगाते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने जन्मदिन से भी कोरिलेट करके इसको याद रखना है। ठीक है, ऑन डेट, ऑन डेज एंड डेट, दो चीज याद रखिए, डेज एंड डेट, डेज एंड डेट, बार बार रिपीट विथ मी, डेज एंड डेट। डेज और डेट जो होते हैं उसके आगे ऑन लगाना है। जैसे ऑन मंडे, आज कौन सा दिन है आज थर्सडे है। ओके, तो थर्सडे, ऑन थर्सडे, डे एंड डेट, डेट के आगे हमको ऑन लगाना है, और दिन के आगे भी आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। इसे हम लोग गांठ बांध करके याद कर लें। ऑन डेज एंड डेट, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेंसडे, ऐसे। ओके, और फिर देखिए ऑन 5 दिसंबर, ऑन 5 जनवरी, है ना। इस तरह से जो डेट्स होते हैं उनके आगे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑन का प्रयोग करना है। यस, ऑन का प्रयोग करना है। ऑन एक्समस डे, कब की बात है भाई, एक्समस या क्रिसमस डे, है ना। तो इस तरह के जो निश्चित टाइम होते हैं उसमें हम लोगों को ऑन का प्रयोग करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एट का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, जो कि हमको यह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है। अब इसमें हम आगे और देखेंगे। हमने एट और एन को कर लिया, अब इन को यहाँ पर देखेंगे कि इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। यस, इन और इनटू आगे भी आएगा, है ना। तो इन के बारे में हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बतलाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए पार्ट्स ऑफ द डे, है ना। यहाँ पर देखा दिन के आगे हम लोग ऑन लगाते हैं, लेकिन जब वह दिन का एक हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ द डे होगा, पार्ट ऑफ द मंथ होगा, पार्ट ऑफ द ईयर होगा, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको इन का प्रयोग करना है। यहां आप लोग समझ लीजिए, इन पार्ट्स ऑफ डे, ओके, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ मंथ, पार्ट्स ऑफ ईयर और पार्ट ऑफ सीजन, 4 चीज है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह से पार्ट्स ऑफ डे हो गया। मंथ का कोई हिस्सा, इन द मार्च, इन द फरवरी, इन द दिसंबर, है ना। इस तरह से हम लोग किसी जो मंथ है या किसी मंथ के का जो हिस्सा है, जो वर्ष का हिस्सा है, उसके आगे हम लोग को इन लगाना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द विंटर, ये सीजन से रिलेटेड है, इन द समर, इन द स्प्रिंग, इस तरह से, ठीक है। इन द मार्च, तो अभी हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ डे है, मंथ है, ईयर है, सीजन है, उसके आगे हमको इन का प्रयोग करना है। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इनका कुछ और विस्तार हम लोग देखते हैं। जैसे ऐसा है, इन फ्यूचर टेंस टू शो द पीरियड, है ना। फ्यूचर टेंस के वाक्यों में, भविष्य काल के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, शो द पीरियड। जैसे he will come in 2 hours, है ना, he will come in 2 hours, in new minutes, in fortnight, है ना। तो इस तरह से कमिंग, जो फ्यूचर वाले, भविष्य काल वाले जो वाक्य होते हैं, उसमें उस इवेंट को दिखलाने के लिए, बताने के लिए, हाँ बोलिए। हाँ,
अभी बता रहा था कि जो फ्यूचर टेंस का जो वाक्य होता है, जो आने वाले समय की जानकारी देता है, उसमें जो होने वाली घटनाएं होती हैं, उसमें भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में जाएगा, है ना। इन 2 hours, इन न्यू मिनट्स, इन अ फोर्टनाइट्स, ऐसे जो टर्म है उसके आगे आपको इन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग देखा, ऑन का प्रयोग देखा और इन का भी प्रयोग देखा। ठीक है, अब हम कुछ और जो हमारे पास शब्द है, कुछ ऐसे टर्म है जो कि आपको बतलाते हैं प्रीपोजिशन को, टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने एक शब्द है इन और इनटू का। ठीक है, हमारे साथ में एक वर्ड है इन और विदिन का, इन और विदिन का। ठीक है, तो इन का प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है, आई विल रिटर्न इन अ वीक। ठीक है, ठीक है, यहां पर 2 सेंटेंस है। ठीक है, आई और इन और विदिन। यस, आई विल रिटर्न इन अ वीक। ठीक है, मैं 1 सप्ताह में लौटूंगा। और यहां भी लिखा है आई विल रिटर्न विदिन अ वीक। बताइए इसमें क्या अंतर है? इसमें थोड़ा तकनीकी बात है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले वाले सेंटेंस में इन का प्रयोग हमने किया है? इसका मतलब हुआ कि वह पूरे 1 सप्ताह क्लियर करने के बाद, पूरा करने के बाद वापस आएगा। मतलब आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय की पूरा करने के बाद वह वापस आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे आफ्टर के सेंस में। जब वह पूरा निश्चित समय हो जाएगा, 1 सप्ताह बीत जाएगा, 1 महीना बीत जाएगा, तब वह आएगा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको इन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वह निर्धारित समय जो है, महीना या वीक है, उसके पहले भी आने की जहां संभावना हो, ऐसी स्थिति में आपको विदिन का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई विल रिटर्न विदिन अ वीक, इसका मतलब है कि मैं 1 सप्ताह के पहले आ जाऊंगा। बिल्कुल, तो अभी तक हम लोगों ने देखा इन और विदिन का प्रयोग क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे बाई का प्रयोग में। बाई है ना, तो बाई जो होता है, इसमें देखा जाता है कि कोई कार्य आने वाले समय में कब तक पूरा हो जाने वाला है, कब तक वह काम पूरा हो जाएगा। इन ऐसे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बाई का, है ना। द मीटिंग will end by 4 PM। मीटिंग जो है 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बाई के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेनस्टॉर्मिंग जो प्रश्न है वह है फोर और सिंस का। यह अक्सर विद्यार्थियों को परेशान करता है, कहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करें, कहां सिंस का प्रयोग करें, यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो फोर और सिंस के बारे में भी हम लोग फोर और सिंस को भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में हम लोग फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं।
ठीक है। अब बताइए, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्यों में फोर और सिंस का प्रयोग करना है, इसको ध्यान से समझेंगे। ही हैज बीन रीडिंग फोर और सिंस, आप बताएं फोर और सिंस में किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस, आपने सही समझा। इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें कहाँ करेंगे? 2 घंटे से 4 घंटे से 4 महीने से 4 वर्षों से, इस तरह का जो कंसेप्ट होता है वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह आपका ड्यूरेशन को बताता है, इसके अवधि को बताता है। इस तरह का जो पूरा टाइम जो है, कितना समय तक पूरा किया जाएगा, ऐसे में हम लोगों को फोर का प्रयोग करना है। एक और उदाहरण करेंगे। शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिख रही है। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ और देखते हैं। अब आपके सामने यहां पर हो गया, शी हैज बीन राइटिंग 2 o'clock, है ना। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। एक निश्चित समय, जो स्टार्टिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, उसको वहां पर हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना है ना। शी हैज बीन राइटिंग सिंस, है ना, सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा। 2 o'clock, सुबह से, है ना, सिंस मॉर्निंग। सिंस इवनिंग, ठीक है। सिंस 1984, 1984 वर्ष से, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। आप इसे बिल्कुल सही तरीके से याद कर लें। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्लियर करने की कोशिश किया कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और अंतिम है फ्रॉम। इसमें यह होता है कि कोई वर्क, कोई भी काम कब से कब तक चलेगा, है ना, या कब से कब तक वह काम पूरा हो जाएगा, कब से कब वह काम करेगा। ठीक है, फ्रॉम। विल, ठीक है, द वर्क विल कंप्लीट फ्रॉम 2 to 2 PM, या वर्क विल स्टार्ट, इसका आप यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। वह वर्क जो है स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा, अंत होगा, इतने समय में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह का जो होता है 2 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आज हम लोगों ने फाइनल किया कि जो समय से संबंधित, है ना, समय से संबंधित जो प्रीपोजिशन था उसको आज हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया। और इसका भाग दूसरा जो निकलेगा उसमें पोजीशन के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रीपोजिशन रिलेटेड टू पोजीशन, वह अगले भागों में आएगा। और इसके बारे में और भी कुछ नवीन बातें जो होंगी वो अगले वीडियो में हम लोग देने का कोशिश करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। बस आपका प्यार और लगन, इस मोहब्बत इस तरह से मिलते रहे। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमको एक नई ऊर्जा मिले। और एक नई ऊर्जा के साथ अगले टॉपिक के साथ मैं कल मिलता हूँ। दैट्स ऑल।